अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, चैनल को लाइक कर दिया करें, शेयर किया करें और सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि सबका भला हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी गोल्गी ऑपरेटर्स। गोल्गी ऑपरेटर्स जो है ये आप फिजियोलॉजी में जो स्ट्रक्चर ऑफ सेल है, कंपोजिशन ऑफ सेल है वो पढ़ रहे हैं। उसका एक पोर्शन है, उसकी एक ऑर्गेनेली है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि गोल्गी ऑपरेटर्स जो ऑर्गेनेली है ये क्या करती है, इसका क्या फंक्शन है। तो सबसे पहले इसका नाम से ही आपको थोड़ा इसका पता लगेगा कि गोल्जी ऑपरेटर्स बेसिकली स्टूडेंट एक साइंटिस्ट का नेम था। ठीक है, गोल्जी ये था कैमिलियो गोल्जी इसका नेम था। ठीक है, जिसने इस ऑर्गेनेली को आइडेंटिफाई किया, डिस्कवर किया। फिर उसी के नेम की बुनियाद पे जो है इस ऑर्गेनेली का नाम जो है वो गोल्जी ऑपरेटर्स रख दिया गया। अब ये साइंटिस्ट ने जब इसकी डिस्कवरी की तो उसे क्या पता चला कि उसने देखा कि ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनेली होती है जो कि सेल के अंदर जो है बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई कर रही होती है, बहुत सारी चीज़ों को बना रही होती है, और जहाँ पे जिस चीज़ को की ज़रूरत होती है उस चीज़ को वो प्रोवाइड कर रही होती है सेल के अंदर। इसके अलावा सेल के अंदर अगर कोई वेस्ट मटेरियल आ गया है, ठीक है, बन गया है किसी मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, तो उसको जो है वो ये किल कर देना, ठीक है, टॉक्सिक चीज़ों को किल कर देना इसका काम होता है। तो अच्छा जी, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये था ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन। अब इसमें कह रहा है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द गोल्जी बॉडी और गोल्जी कम्प्लेक्स। इसको हम गोल्जी बॉडी या फिर गोल्जी कम्प्लेक्स भी कहते हैं। ठीक है, गोल्जी बॉडी और गोल्जी कम्प्लेक्स। इट इज़ अ मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली। ठीक है, कहते हैं कि एक मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली यानी इसके इर्द गिर्द भी एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड द लाइसोसोम फॉर्मेशन। अब ये एक ऐसी मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेली है जो कि फॉर्मेशन करती है लाइसोसोम्स की और उनकी पैकेजिंग करती है। इसके अलावा स्टूडेंट, पैकेजिंग के अलावा आप एक और बात याद रखिएगा, ये मॉडिफिकेशन करती है। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम इसका क्या होता है? मॉडिफिकेशन। नेक्स्ट इसका काम होता है पैकेजिंग, और फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोर्ट। अब ये पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और ट्रांसपोर्ट क्या है स्टूडेंट, कि सेल के अंदर अक्सर जो चीज़ों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है, उनको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है वो गोल्गी ऑपरेटर्स के पास भेज दिया जाता है। अब जैसे सेल के अंदर जो है वो प्रोटीन या लिपिड की फॉर्मेशन है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो कर रहा है, लेकिन सेल के अंदर कहीं पे भी जो ग्लाइकोप्रोटीन या ग्लाइकोलिपिड की ज़रूरत है, तो उसको अब क्या करना, इसके लिए जो है क्या करेंगे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अपनी प्रोटीन्स को, ठीक है, अपनी जो लिपिड्स हैं उनको भेज देगी कहाँ पे, एंड इसके पास, गोल्जी ऑपरेटर्स के पास। अब गोल्जी ऑपरेटर्स के पास जब ये आएंगे तो स्टूडेंट यहाँ से क्या होगा, ये जो इसका सामने वाला फेज है, ठीक है, सामने वाली जो साइड है इसको हम सिस फेज कहेंगे। यहाँ से वो जो वेसाइकल है, ठीक है, ये आप ये देख रहे हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। ठीक है, यानी कि वो जो जो भी है, प्रोटीन है, लिपिड है, इंजाइम है, कोई भी है, ठीक है, तो वो यहाँ से जो है वो इंटर हो जाएंगे गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर। ठीक है, ये आप देख रहे हैं इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी ये दोनों पॉइंट्स बने हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इन सिस फेज से जो है ये जो छोटे छोटे वेसाइकल्स हैं, ठीक है, वो इंटर होंगे। ठीक है, आगे ये ट्यूबुलर इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सारा का सारा ट्यूब्स ट्यूबुलर है, इसके अंदर इंटर होंगी। अब जब यहाँ पे जाएंगी तो यहाँ पे ये जो ऑर्गेनल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करेगा कि उसको मॉडिफाई कर देगा। ठीक है, मॉडिफाई करने के बाद क्या करेगा, उसकी पैकेजिंग करेगा, उसके इर्द गिर्द जो है वो एक मेम्ब्रेन बना देगा, उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। जब ये सारा प्रोसेस इन ट्यूब्यूल्स के अंदर हो जाएगा तो फिर ये जो सेकंड फेज है इसका, जिसको हम ट्रांस फेज कहते हैं, यहाँ से जो है ये न्यूली फॉर्म्ड वेसिकल जो है वो बाहर की तरफ आ जाएंगे और सेल में जहाँ पे इनकी ज़रूरत होगी वहाँ पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट ये इसके अंदर कोई भी प्रोटीन भी हो सकती है जिसको मॉडिफाई किया गया हो, या फिर कोई भी जो है वो लिपिड भी हो सकता है। इसके अलावा कुछ इंजाइम्स भी होते हैं जो कि लाइसोसोम होते हैं। ठीक है, लाइसोसोम यानी इस तरह के इंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं। लाइसो का मतलब होता है ब्रेक डाउन करने वाला। ठीक है, जहाँ पे भी अगर किसी चीज़ की सेल के अंदर ब्रेक डाउन करनी है, कोई टॉक्सिक चीज़ है, ठीक है, कोई वेस्ट मटीरियल पड़ा है, तो उसकी ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे ये जो है ना लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। अभी वो भी कहाँ पे बन रहे होते हैं, सारे के सारे इसके अंदर ही बन रहे होते हैं, गोल्गी ऑपरेटर्स के अंदर। इनको बनाना और फिर इनको पैक करना, पैक करने का मतलब है इनके इर्द गिर्द जो है वो मेम्ब्रेन्स बना के इनको जो है बाद में ट्रांसपोर्ट कर देना सेल की तरफ। ठीक है, तो ये इसका जो है ना बेसिकली मेन काम होता है। आगे हम देखते हैं जी फंक्शन में कह रहा है कि टू फॉर्म लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम इसने बनाना है टू फॉर्म सिक्रीटिंग सेल्स। ठीक है, यानी कि जो जो इंजाइम्स बनेंगे या कोई भी सेल्स जो ये बना रहा है वो इसको सिक्रीट करेगा। इसके अलावा कहते हैं कि दिस इज द एडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर फॉर प्रोटीन एंड द लिपिड। कहता है कि ये एक एडिशनल सेंटर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, ठीक है, जो कि डिवाइड कर रहा होता है, भेज रहा होता है चीज़ों को। कौन सी चीज़ों को? प्रोटीन और लिपिड्स को। ठीक है, फ्रॉम द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आई होती है, ठीक है, टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा
प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ, या लाइसोसोम एंड द सिक्रीटिंग वेसिकल, या फिर सिक्रीटिंग वेसिकल, यानी ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ लिपिड और जो प्रोटीन आए हैं, ठीक है, उसको इसने क्या किया, मॉडिफाई कर दिया है, उनको पैक कर दिया और उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया, ठीक है, कहाँ पे कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ भेज देगा। लाइसोसोम की शक्ल में भी हो सकते हैं या किसी भी सिक्रीटिंग वेसिकल की शक्ल में हो सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन है जी, इट मॉडिफाइज द एन ओलिगोसेक्राइड। एन ओलिगोसेक्राइड भी स्टूडेंट क्या होता है कि ओलिगोसेक्राइड हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप होती है, ठीक है। तो अब जब इसके साथ जब नाइट्रोजन बॉन्ड जो है वो जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा, एन ओलिगोसेक्राइड, ठीक है। आगे ये जो एन ओलिगोसेक्राइड है ये फर्दर जो है वो यूज होता है स्टूडेंट प्रोटीन्स वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो ये जो है मतलब ओलिगोसेक्राइड को मॉडिफाई करेगा एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। नेक्स्ट इसका काम है, दिस इज द साइट फॉर कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के लिए एक साइट होती है। जैसे मैंने आपको पहले बताया स्टूडेंट के जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने प्रोटीन लिपिड वगैरह की सिंथेसिस कर दी, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह जो हैं या फिर प्रोटीन या लिपिड्स हैं वो सारे के सारे इसके बाद कहाँ पे आ जाएंगे, इसके पास गोल्गी ऑपरेटर्स के पास आ जाएंगे। मजीद मॉडिफाई करके इसने जो है ना जहाँ पे ज़रूरत है सेल के अंदर, जिधर रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इसने क्या कर देना, इनको ट्रांसपोर्ट कर देना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनेल स्टूडेंट वो है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, एक बार याद रखिएगा। अब पावर हाउस ऑफ सेल हम क्यों कह रहे होते हैं, क्योंकि ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। एनर्जी किस तरह से प्रोवाइड करता है कि स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो एटीपी की फॉर्मेशन हो रही होती है, ठीक है। एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला जो है वो मॉलिक्यूल होता है जो कि क्या करता है, अपनी ब्रेक डाउन करके और सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है और सेल अपने सारा जो है ना वो काम जो है वो आराम से परफॉर्म कर लेता है। अब ये जो सेल के अंदर ऑर्गेनेली है, ठीक है, जो एनर्जी सेल को प्रोवाइड कर रही है वो कौन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। आगे कहता है इट इज़ अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली, ठीक है, कहता है कि ये खुद ब खुद जो है वो डेवलप कर जाती है। थ्रेड लाइक मेम्ब्रेन, ठीक है, कहता है कि ये एक जो है इसके इर्द गिर्द मतलब करेंगे एक मेम्ब्रेन होती है जो कि एक धागे की तरह होती है, ठीक है। दैट सिंथेसाइज द हाई एनर्जी फास्फेट, ठीक है, क्या करती है कि अब ये हाई एनर्जी जो है वो फास्फेट की प्रोडक्शन कर रही होती है, यानी एटीपी की हाई एनर्जी जो है ये बॉन्ड होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। इस बॉन्ड की जो है वो ये फॉर्मेशन करेगी। फिर इसके बाद कहते हैं कि देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल, तो इसी बिना पे हम इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब स्टूडेंट ये जो है आप इसका जो स्ट्रक्चर है, डायग्राम है, वो भी आप देख लें। अब ये देखें स्टूडेंट, इसके अंदर भी अगर हम देखें तो ये एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है, बाहर वाली मेम्ब्रेन है। और इसी तरीके से अंदर वाली तरफ देखेंगे तो ये एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब ये इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही आप ये देखें कि जिगजैग पैटर्न में जो है वो कुछ स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इन स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। ये जो जिगजैग पैटर्न है इसको हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। अब क्रिस्टी जो है इस इन्हीं के दरमियान में स्टूडेंट आप ये देखेंगे कि छोटे छोटे ये ग्रीन कलर के जो है वो ट्यूब्यूल वसाइकल पड़े हुए हैं जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, आगे जो कि ये प्रोटीन वगैरह बना रहे होते हैं। अब इसके अंदर ये थर्ड लाइक स्ट्रक्चर आपको पर्पल से कलर का दिख रहा है, ठीक है, ये जो है ये डीएनए होता है। इसी वजह से स्टूडेंट हम इसको जो है वो सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली कहते हैं कि इसका अपना डीएनए होता है, ठीक है। अब डीएनए का फंक्शन ही क्या होता है कि स्टूडेंट ये जो है ये सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। अब इस ऑर्गेनेली का अपना डीएनए, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो कोई भी मैसेज है, कोई भी जो कमांड है, इसका अपना डीएनए इसको देगा और इसने इसके अकॉर्डिंगली जो है ना वो काम करना होता है। तो ये था स्टूडेंट इसका स्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको आपने जो है ना वो अच्छे से याद करना है। इसकी डायग्राम भी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक और चीज़ रहेगी स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना एक छोटे से जो है ना लॉलीपॉप लाइक स्ट्रक्चर जो है ना इसकी पूरी वॉल के इर्द गिर्द ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है, ये थोड़े ब्राउनी से, इसको हम कहते हैं F1 पोर्शन, ठीक है। जो इसकी आप ये देखें पूरी जो ये जूम करके इन्होंने स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है जिसमें पीछे वाला जो राउंडेड पोर्शन है इसको F1 पोर्शन कहते हैं। और ये जो आगे जो है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, थोड़ा सा बारीक सा है, तो इसको हम F0 पोर्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये है इस तरीके से पूरा इसका स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर जो है ना ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। और सेल के लिए जो है ना मेन पर्पस क्या होता है कि एटीपी की फॉर्मेशन करना, ताकि एनर्जी जो है वो पूरे सेल को प्रोवाइड हो सके। उसके बाद कहता है स्ट्रक्चर में कह रहा है कि इट इज़ कम्पोज ऑफ द टू लिपिड बाइलेयर, ठीक है। तो ये जो है लिपिड बाइलेयर प्रोटीन की जो है ना ये बनी होती है, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ द टू पार्ट्स, इसके भी दो पोर्शन होते हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है, जैसे हमने डायग्राम में देखा। इट हैज़ डिफरेंट साइज एंड शेप, इसका जो है ना वो साइज और शेप जो है वो वेरी करती रहती है स्टूडेंट। इट इज़ मोटाइल, मोटाइल का मतलब क्या होता है कि ये मूव कर सकता है। लोकलाइज एट इंट्रासेलुलर साइट फॉर मैक्सिमम एनर्जी, या फिर एक जगह पे ये जो है ना लोकलाइज रहेगा, एक ही जगह पे बैठा रहेगा, चिपका रहेगा, किस लिए, ताकि मैक्सिमम एनर्जी जो है ये
प्रोड्यूस कर सके सेल के अंदर। इसके बाद कहते हैं कि इट इज़ वाइड 0.5 टू 1 माइक्रोमीटर एंड लेंथ अप टू 10 माइक्रोमीटर। अब कहता है कि इसकी जो विड्थ होती है वो 0.5 से लेके 1 माइक्रोमीटर तक होती है, और जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 10 माइक्रोमीटर तक ये जो है लंबा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जी इसकी शेप, तो शेप में देखते हैं कि दीज आर द इनलोंगिट्यूडिन शेप, तो ये थोड़ा सा लंबा सा होता है शेप में, ठीक है। लंबा सा होगा, फिर कहते हैं कि लाइक अ सिगार शेप, ठीक है, एक सिगार शेप, सिगार मतलब जैसे सिगरेट लाइक इसकी जो है ना वो शेप होती है। दीज आर सिंगल एंड ब्रांच, ठीक है, सिंगल भी होता है, ये सिंगल स्ट्रक्चर भी होता है या ब्रांच भी होता है, यानी इसके साथ और भी जो माइटोकॉन्ड्रिया वो अटैच होंगे। कंपोजिशन की बात करते हैं तो अब ये जो है वो किसका बना होता है, तो कहते हैं कि प्रोटीन एंड लिपिड इन लोअर क्वांटिटी, ठीक है, लिपिड और जो प्रोटीन है इसके अंदर कम अमाउंट में प्रेजेंट होंगे, एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ द डीएनए एंड द आरएनए आर प्रेजेंट इन इट। तो कुछ अमाउंट में, स्मॉल से अमाउंट में डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, लिपिड और प्रोटीन्स भी होती हैं इसके अंदर। उसके बाद कहते हैं इसके फंक्शन देखते हैं, तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ द एटीपी इज फॉर्म्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो है एटीपी की एक लार्ज अमाउंट जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। देखिए उसके बाद कहते हैं कि पायरोविक एसिड, अमाइनो एसिड एंड द फैटी एसिड आर कन्वर्टेड इनटू द एसिटाइल को ए, ठीक है। द एसिटाइल को ए इज ब्रोकन इनटू द हाइड्रोजन एंड द कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये स्टूडेंट जो पायरोविक एसिड है, अमाइनो एसिड और फैटी एसिड है, ये सारे के सारे स्टूडेंट बेसिक्स फॉर्म है हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और लिपिड्स की, ठीक है। आगे फिर मजीद इनसे जो है ना बॉडी के अंदर, सेल के अंदर साइकिल चलते हैं एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो कहते हैं कि ये जो है जो पायरुविक एसिड, अमाइनो एसिड और जो फैटी एसिड हैं, ठीक है, इनको किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटाइल को ए के अंदर। अब ये जो एसिटाइल को ए है, ठीक है, इसको मजीद यूटिलाइज किया जाता है स्टूडेंट। सेल के अंदर डिफरेंट तरह के साइकिल होते हैं, ठीक है, जैसे क्रेब साइकिल है उसको इनिशिएट करने के लिए, ठीक है। और फिर जब एसिटाइल को ए की ब्रेक डाउन होती है तो ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इस तरीके से इसकी ब्रेक डाउन होगी और फिर जो है ना ये इस पूरे प्रोसीजर के थ्रू जो है वो जब ये एसिटाइल को ए की मेटाबॉलिज्म होगी, ब्रेक डाउन होगी, तो एनर्जी जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो ये था स्टूडेंट माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास। आगे देख लेते हैं जी न्यूक्लियस। न्यूक्लियस भी स्टूडेंट हमारे पास एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल है, ठीक है, सेल की मेन ऑर्गेनेल है जो कि सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को, सॉरी सारे जो फंक्शंस हैं, ठीक है, उनको ये कंट्रोल कर रही होती है। ये इसको हम आम जुबान में आप कह लें कि ये कंट्रोल सेंटर भी होता है सेल का, जिसमें सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करना होता है। अब कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है, सेल का कंट्रोल सेंटर है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फिजियोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन ऑफ द सेल। अब कहते हैं कि ये सेल के जितने भी फिजियोलॉजिकल है, फिजियोलॉजिकल का मतलब है जो फंक्शन जो उसने परफॉर्म करने हैं, ठीक है, और बायोकेमिकल का मतलब ये है कि जो उसके अंदर केमिकल जो है जो यूटिलाइज हो रहे हैं, जो उनके उनसे रिलेटेड जो केमिकल एक्शंस हो रहे हैं, एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है, रिप्रोडक्टिव फंक्शन में कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनना, या एक इंडिविजुअल से दूसरी इंडिविजुअल बनना, या एक सेल से जो दूसरा सेल बनाना होता है, ठीक है। उसमें जो है इसका रोल होता है। क्यों इसका रोल होता है, क्योंकि स्टूडेंट इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट होता है, और डीएनए क्या है, हमारा हेरिडिटरी मटीरियल है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, हमारी कैरेक्टरिस्टिक, हमारे पेरेंट्स से जो है वो हमारे जो ऑफ स्प्रिंग्स होते हैं उनमें ट्रांसफ़र हो रही होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इसका रिप्रोडक्टिव फंक्शन भी होता है। उसके बाद कहते हैं कि इट इज़ मोस्टली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक सेल के अंदर होता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट यूकैरियोटिक सेल का जिक्र हुआ है। यूकैरियोटिक सेल्स जो है स्टूडेंट ये कह लें कि मॉडिफाइड सेल्स होते हैं, मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के सेल होते हैं, ठीक है। अब सेल्स की स्टूडेंट दो तरह की टाइप होती है, ठीक है, एक हमारे पास तो यूकैरियोटिक होते हैं और एक हमारे पास प्रोकैरियोटिक होते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि स्टूडेंट जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं ये ज़्यादातर जो है ना यूनिसेलुलर, यानी जिनकी बॉडी जो है वो एक सेल की बनी हुई है, ना किड़ाई से नजर नहीं आते, जैसे बैक्टीरिया, वायरस वगैरह, ये उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। और जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं, ठीक है, ये स्टूडेंट ये थोड़े से जो एडवांस एनिमल हैं, ठीक है, उनके अंदर प्रेजेंट होगा, जिनका न्यूक्लियस सेपरेट होता है, ठीक है, डीएनए सेपरेट होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड इनके अंदर सिस्टम होता है। जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डीएनए है वो क्या होता है कि सेल की ऑर्गेनाइज के अंदर मिक्सड अप हुआ होता है, ठीक है, सेपरेट नहीं होता। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं इसके अंदर जो न्यूक्लियस का सिस्टम है एक अलग होता है। इसके अंदर जो है इसका न्यूक्लियस, इसका अपना जो है आप कह लें कि इसकी मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। इसके आउटर मेम्ब्रेन होगी, इनर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। इसके अंदर फिर न्यूक्लियोलस होगा, क्रोमाटिन होगा, ठीक है। ये अब ये जो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन है स्टूडेंट, के दोनों इन्वेलप के तौर पे काम करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसकी एक्टिविटीज़ को जो है ना ये सारी चीज़ें मिल के जो है ना इसको एक अच्छा सिस्टम इसका बनाती हैं, जो कि इसको डिफरेंशिएट कर रही होती हैं प्रोकैरियोट्स को, यूकैरियोट्स को प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस से। उसके बाद स्टूडेंट आ जाता है जी शेप के बारे में। शेप में कहते हैं कि न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल इज यूजुअली इन स्फेरिकल इन शेप, ठीक है। तो इसकी शेप जो होती है वो कैसी होती है, यूजुअली स्फेरिकल होती है, एंड शेप इज 4 to 10 मिलीमीटर इन डायमीटर। और जो इसकी शेप नहीं बल्कि यहाँ पे इसका जो साइज़ है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी
जो है स्पेलिंग मिस्टेक है ये। तो साइज़ जो होता है इसका 4 से 10 मिलीमीटर तक होता है, और जो इसकी जो शेप होती है, ठीक है, वो स्फेरिकल होती है, ठीक है। इन्होंने क्या किया कि शेप की जगह साइज और साइज की जगह जो है वो शेप लिख दिया है, ठीक है, ये आप थोड़ा सा नोटिस में रखिएगा। उसके बाद स्ट्रक्चर आ जाता है, कहता है इट इज़ मेड बाय द न्यूक्लियस मेम्ब्रेन, ठीक है। अब इसके इर्द गिर्द एक न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म का मतलब ये है कि इसके जो साइटोप्लाज्म इसका अपना लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्रोमोसोम्स भी होते हैं एंड न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस भी इसका सेंटर होता है, ठीक है। सेंटर के अंदर एक जो है ना स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। तो ये था इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी कंपोजिशन में। कंपोजिशन में देखते हैं तो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर 80%, ठीक है, इसमें वाटर 80% है, और फिर इसके अलावा वाटर के अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो 20% होती हैं, जो कि ड्राई वेट के अंदर आती हैं। इन विच DNA 18% एंड RNA 2%, यानी जो हमारा न्यूक्लियस है उसके अंदर 80% तक वाटर है, और जो 20% के अंदर 18% हमारा DNA और 2% हमारा RNA आता है, जो कि ड्राई वेट में आता है। उसके बाद फंक्शन की बात करते हैं तो हम, क्योंकि ये कंट्रोल सेंटर है, ठीक है, सेल की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेगा। इट इज़ अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। इट कंट्रोल द प्रोटीन सिंथेसिस बाय द मैसेंजर RNA। अब मैसेंजर RNA स्टूडेंट ये होता है कि मैसेज एक तरह से कहने के ये कैरी करके लेके आता है, ठीक है। DNA मैसेज देता है कि भाई इस तरह की प्रोटीन लेके आओ, बनवा के लेके आओ, ठीक है। अब ये जो मैसेंजर आ रहा है वो उस मैसेज को पकड़ेगा, लेके जाएगा डिफरेंट ऑर्गेनेलिस के पास, और वो फिर उस हिसाब से जो है ना वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रही होती हैं। इट हेल्प्स इन द हेरिडिटरी मटेरियल ट्रांसफॉर्मेशन। हेरिडिटरी मटेरियल को ये ट्रांसफर करता है। इट कंट्रोल द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में भी इसका रोल होता है, एक सेल से कितने सेल बनेंगे और कितनी इनकी फॉर्मेशन होगी, कहाँ पे होगी, ये सारा काम भी जो है वो इसी के अंडर आता है। इसके बाद कहते हैं कि इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द साइटोप्लाज्म। और फिर इसके अलावा जो साइटोप्लाज्म की जो एक्टिविटी है, जिसके अंदर लिक्विड पोर्शन है सेल का, जिसके अंदर सारी ऑर्गेनेलिस सस्पेंडेड होती हैं, तो वो भी जो है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा, हमारे पास न्यूक्लियस की रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। तो ये था स्टूडेंट हमारे पास आज का टॉपिक न्यूक्लियस का, ठीक है। और कुछ ऑर्गेनेलिस आपने और भी पढ़ी हैं, तो आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। फर्स्ट ईयर के पेपर्स सुनने में आ रहा है, जो फार्मेसी काउंसिल ने डेट दी है वो इस दिसंबर की जो है वो उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है। तो आप दिल लगा के पढ़ें, अच्छे से मेहनत करें, और ताकि जो है ना वो आप अपने डिप्लोमे को अच्छे से कवर कर सकें, ठीक है जी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।